नमस्कार, जी बिजनेस के शून्य स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए करते हैं शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। चांदी में शानदार रिकवरी, घरेलू बाजार में 21,000 रुपए की तेजी, एमसीएक्स पर भाव 2,53,000 के ऊपर, तो ग्लोबल मार्केट में 8% के उछाल के साथ $83 के ऊपर। एक दशक की सबसे बड़ी गिरावट के बाद सोने में तेज उछाल, घरेलू बाजार में 4% की दमदार तेजी, एमसीएक्स पर भाव 1,50,000 के करीब, तो ग्लोबल मार्केट में $200 के उछाल के साथ $4,850 के करीब। कच्चे तेल में गिरावट पर कारोबार, ब्रेंट क्रूड करीब 0.5% गिरकर $66 के करीब, तो WTI क्रूड $62 के पास 6 महीने के निचले स्तर पर। बेस मेटल्स में लौटी खरीद, कॉपर, एल्यूमिनियम में 2% की मजबूती, तो जिंक और लेड में भी बढ़त। एक ऐलान और बाजार में लौटी जान। जी हां, हम यहां पर इक्विटी करेंसी मार्केट की बात नहीं कर रहे, हम बात कमोडिटी मार्केट की भी कर रहे हैं, जहां पर शानदार स्ट्रेंथ लौटती हुई नजर आई है। मार्केट के लिए, इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान नजर आया है। लेकिन अब सवाल ये कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं, चाहे नॉन एग्री स्पेस के हों, चाहे एग्री कमोडिटी स्पेस के हों, जिनके लिए ये फायदे की बात बनती हुई नजर आ रही है। इसी पर आज हम एम्फसाइज करने वाले हैं, इस पर खास डिस्कशन करेंगे। और आज जो हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं उनसे आपका परिचय करा दें। जतिन त्रिवेदी हमारे साथ है एलकेपी सिक्योरिटीज के, साथ ही मनोज जैन साहब हैं, मनोज कुमार जैन साहब जो कि पृथ्वी फिनमार्ट से हैं। इन दोनों विशेषज्ञों से हम मार्केट में ट्रेडिंग और निवेश की रणनीति समझेंगे। लेकिन इसके अलावा जो बड़े ऐलान होते हुए देर रात नजर आए हैं, जिनका एक एक करके अब सेक्टर्स पर इंपैक्ट हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, उसी कड़ी में आज हम बात करेंगे डीडी कॉटन के एमडी अरुण सेकसरिया जी से। साथ ही हम समझेंगे डायमंड मार्केट के लिए कितनी बड़ी राहत की खबर है। किरीट भंसाली साहब जो कि चेयरमैन है DJPC के, वो हमारे साथ शो में शामिल है। आप सब महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। किरीट साहब, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैं आप ही का रिएक्शन जानना चाहूंगी। ये ट्रेड डील जिसका इंतजार साल भर से किया जा रहा था, बड़ा रुलाया, बड़ा सताया, फाइनली ऐलान सामने आया। कितनी बड़ी राहत है, कितना बड़ा फायदा है? 50% से टैरिफ का कट के 18% हो जाना। बहुत बड़ी खुशी का माहौल है। ऐसा समझो जेमिनी जो सेक्टर में जान आ गई है। पिछले 6 महीने 1 साल में हमने देखा हमारे लूज डायमंड में एक्सपोर्ट में 60% की गिरावट थी। ओवरऑल जेम सेक्टर यूएस में 44% का गिरावट हमने देखा था। 18% से बिजनेस वापस ट्रैक पर आएगा। और अभी और एक नोटिफिकेशन आना बाकी है, जिसमें दुनिया भर में यूएई के साथ, ओमान के साथ, इजराइल के साथ यूएस ने लूज डायमंड पर 0% ड्यूटी की है। आई एम वेटिंग फॉर दैट नोटिफिकेशन। मैं लगातार सुबह से कॉमर्स मिनिस्ट्री के लोगों से बात कर रहा हूँ, मगर हालांकि इस वक्त अमेरिका में रात का समय है, वो चर्चा जारी है। मैं तो आपके माध्यम से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय वित्त मंत्री, आदरणीय कॉमर्स मिनिस्टर और जयशंकर जी, जो चारों मंत्रालय दिन रात पिछले 6 महीने से, मैं ये बोलूं कि उनके स्टाफ लगातार सैकड़ों मीटिंग करके, और फिजिकल मीटिंग भी कम से कम 30 से 40 हुई है। 2-3 मीटिंग में जेजेपीसी भी इसमें शामिल था वॉशिंगटन में। तो ये एक बड़ी रिलीफ है हमारे सेक्टर में, समझो एक खुशी का बड़ा माहौल है। किरीट साहब, अब मुझे ये बताइए कि ये जो 1 साल के दौरान, पर्टिकुलरली अगस्त ऑनवर्ड, जो 50% की भारी भरकम चपत हमें झेलनी पड़ी टैरिफ के कारण, कितना नुकसान हुआ है? और ये भी हमारे दर्शकों को समझाइए कि जो भारतीय एक्सपोर्टर्स हैं या भारतीय कारोबारी हैं, कितना यूएस मार्केट का शेयर है और कितना नुकसान इस टैरिफ के कारण झेलना पड़ा? मैंने आपको पहले ही बताया कि लूज डायमंड में हमने 60% की गिरावट देखी, और ओवरऑल ज्वेलरी सेक्टर में लास्ट ईयर में 44% की गिरावट। ये बड़ा नुकसान बोला जाता है। सद्भाग्य से हमारे लीडरशिप से हमें दूसरे मार्केट एक्सप्लोर करने का मौका मिला, जिसके बदौलत हमने बाकी सारी मार्केट एक्सप्लोर करके जो हमारा टारगेट था 19 बिलियन का, वो हमने मेंटेन किया। सेक्टर वाइज हम बात करें तो यूएस से भारी नुकसान आया, मगर कहीं ना कहीं दूसरे देशों से हमने वो भरपाई किया, चाहे यूएई होवे, न्यूजीलैंड होवे, ऑस्ट्रेलिया होवे, यूके होवे। मगर हम ये मानने से इनकार नहीं कर सकते कि यूएस हमारी सबसे बड़े मार्केट है। हमारी मार्केट का 35% शेयर सिर्फ यूएस में है। ये आज डील के बाद मुझे लगता है जेम सेक्टर के लिए
बहुत ही खुशी का समाचार है और विल बाउंस बैक। अच्छा, मुझे बताइए किस तरह की ज्वेलरी या किस तरह की डिमांड अमेरिका से टिपिकली रहती है और अब क्या लग रहा है ये डील डन होने के बाद क्या प्री टैरिफ लेवल्स पर वापस से डिमांड लौट जाएगी? क्या जितना भी हमने शेयर खोया था या जितना कारोबार को नुकसान हुआ था अमेरिका के इस टैरिफ की वजह से वो वापस लौटेगा या उससे कहीं ज्यादा मिल सकता है? नेहा जी, ये तो नोटिफिकेशन में क्लैरिफिकेशन आने के बाद मैं बता सकता हूँ, बट एज एज इट इज ऑन 18% जो हमारा शेयर गया था वो तो डेफिनेटली वापस आएगा। अगर हमारा जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर में लूज डायमंड और ज्वेलरी पर जीरो ड्यूटी आती है तो बिजनेस बहुत बहुत बढ़ेगा। मुझे उम्मीद है 30 to 40% एक्सपोर्ट बढ़ सकता है यूएस के साथ। क्या इसके बाद भी दूसरे मार्केट्स पर फोकस रहेगा और क्या अब इस तरह के सिनेरियो को एक एग्जाम्पल के तौर पर देखना चाहिए? ये क्लासिक एग्जाम्पल है जिस तरह का टैरिफ एक बड़े हमारे आप कह सकते हैं एक्सपोर्टिंग नेशन की तरफ से आया है, हमारे मार्केट की तरफ से आया है। क्या अभी भी दूसरे मार्केट्स को एक्सप्लोर किया जा रहा है? अगर हाँ तो वो कौन से मार्केट हैं और अब आप अपनी तरफ से क्या तब्दीलियां कर रहे हैं फ्यूचर रेडी होने के लिए ताकि इस तरह की कोई आपदा आए तो उसे निपटा जा सके? नेहा जी, मुझे बताते हुए खुशी होती है कि पिछले 3 एफटीए में से 2 एफटीए में मुझे प्रधानमंत्री के साथ प्रवास करने का मौका मिला। उसके पहले उन्होंने अपने ऑफिशियल रेसिडेंस में ईपीसी की एक मीटिंग बुलाई थी, जहां पर प्रधानमंत्री ने हमको साफ संदेश दिया था कि 2047 तक अगर विकसित भारत का सपना देखना है, तो सरकार अकेली काम नहीं करेगी। आप लोग को बिजनेस लीडर्स को, ईपीसी को, विद इन एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल को अपनी कंफर्ट लेवल से बाहर आके नई मार्केट एक्सप्लोर करनी पड़ेगी। और मुझे खुशी है कि वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल जी के साथ हमने बहुत सारे देश का दौरा किया और पिछले 6 महीने में हमने बहुत सारी नई मार्केट एक्सप्लोर करने का प्रयास किया। परिणाम स्वरूप हमने पिछले 10 महीने का एक्सपोर्ट जो 19 बिलियन का था वो टच करने में कामयाबी हासिल की। साहब, थैंक यू सो मच इस बड़े ऐलान के बाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय निकालकर बात करने के लिए और बताने के लिए कि अब जो टैरिफ कटौती का ऐलान हुआ है उसके बाद किस तरह के प्रोस्पेक्ट्स हैं। जब डिटेल्स आएंगे सर तो हम आपके साथ एक बार फिर से कनेक्ट करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि वाकई में कितनी रिलीफ की बात है और कितना बाउंस बैक यहाँ से जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री जो है वो कर पाएगी। सर, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। चलिए, ये तो हमने एक डायमंड मार्केट का और पूरे जेम्स एंड ज्वेलरी स्पेस का एक पर्सपेक्टिव समझने का प्रयास किया, लेकिन एक और स्पेस है टेक्सटाइल। टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो काफी ज्यादा प्रभावित इस टैरिफ की वजह से नजर आया था, लेकिन क्या वाकई में अब वो एक राहत की सांस ले सकते हैं? ये इनके लिए कितना बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ है जो फादर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान हमने देर रात आते हुए देखा। आइए इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ अरुण सेकसरिया जी जो कि एमडी हैं डीडी कॉटन के, वो जुड़ चुके हैं। अरुण सर, थैंक यू सो मच समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, आपका पहला ही रिएक्शन मैं जानना चाहूंगी। बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को और जो भी उनसे जुड़े हुए हैं। अब रिलीफ महसूस कर रहे हैं सर? अब लगता है कि वी आर बैक इन गेम, बाउंस बैक है यहाँ से? See, first and foremost, we had the mother of days, the EU, and now the father of days was very much outlined and expected. So last year के 3 बहुत महत्वपूर्ण events थे. One was the budget, one was the EU date, and one was the expected US tariff date. So इसका बहुत बड़ा स्वागत है और ये entire textile value chain बहुत बड़ा benefit है. इससे काफी राहत मिली है to everybody, not only to the mills or manufacturing the textiles which are exported, but complete value chain के अंदर, right from cotton people, right from the workers, right from the production, सब चीजों काफी राहत मिली। एंड मेरा मानना ये है कि आज टुडे इंडिया as compared to the other competitors like Pakistan, like China, like Bangladesh, like Indonesia, अपना हमारे जो टैरिफ है 18% है, ये सबसे लोएस्ट है। आज दूसरे देशों में इसमें 19% है, इसमें 20% है, इसमें 18% है। तो इंडिया इज द लोएस्ट इन 18%। अपने से लोअर देन टर्की का। टर्की की इकोनॉमिक कंडीशंस देखते हुए आई थिंक वी आर एट बेनिफिट विद एज कंपेयर टू ऑल द कॉम्पिटिटर्स। हम प्राइस कॉम्पिटिटिव हो गए हैं क्योंकि देखिए बांग्लादेश का 20% के आसपास का टैरिफ है, हम 18% पर हैं, लेकिन वी टिपिकली नो कि लेबर वाइज वो हमसे भी थोड़ा सा चीपर है। आपको लगता है कि अब हम कंपटीशन में बराबरी से
compete कर पाएंगे, या आपको लगता है कि थोड़ा सा जो हमारा शेयर है वो इन देशों की तरफ शिफ्ट हो गया है? देखिए, शेयर शिफ्ट होना इतना आसान काम नहीं है, जैसा आपने कहा कि बायर को भी लगता है टू शिफ्ट द शेयर फ्रॉम वन कंट्री टू अदर कंट्री इज अ लॉन्ग प्रोसेस। सो मैं नहीं मानता कि कोई शेयर शिफ्ट हुआ है। यस, डिले हुआ है, दैट इज फॉर श्योर, बट नाउ इंडिया विल बी बैक ऑन ट्रैक। नंबर दो, जहां तक कॉटन का सवाल है, टेक्सटाइल के अंदर एक मेन मुद्दा है कॉटन। सो कॉम्पिटिटिवनेस इन रॉ कॉटन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ा प्रोडक्शन है कॉटन का, जो कि वियतनाम में नहीं है, जो कि बांग्लादेश में नहीं है, जो कि पाकिस्तान में नहीं है, जो कि इंडोनेशिया में नहीं है। सो हिंदुस्तान के जितने भी जो मिल है, जितने भी जो एक्सपोर्टर है, दे शुड गेट बेनिफिट ऑफ द रॉ मटेरियल